हेलो साथियों, नमस्कार। रूस यूक्रेन युद्ध को आज 6 दिन पूरे हो गए हैं। इस युद्ध को नाटो से जोड़कर देखा जा रहा है। आज की वीडियो में हम जानेंगे नाटो क्या है और क्या है रूस यूक्रेन युद्ध की असली वजह। सबसे पहले जो भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नाटो नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। सदस्यता 30 देश हैं। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड, नीदरलैंड, इटली, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा इत्यादि प्रमुख हैं। इस संगठन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नाटो देशों और उसकी आबादी की रक्षा करना है। नाटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक इसके किसी भी सदस्य देश पर हमले को नाटो के सभी देशों पर हमला माना जाएगा। मतलब कोई अन्य देश नाटो के किसी देश पर हमला करता है तो नाटो के सभी देश इसे अपने ऊपर हमला मानेंगे। 1952 में नाटो से जुड़ा तुर्की इसका एकमात्र मुस्लिम सदस्य देश है। नाटो में उपस्थित तुर्की एकमात्र मुस्लिम सदस्य देश है। नाटो देशों की स्थापना 12 देशों ने मिलकर की। अमेरिका, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। शुरुआत में नाटो में 12 देश थे। धीरे धीरे बढ़कर देशों की संख्या 30 हो गई है और यही रूस यूक्रेन युद्ध की मुख्य वजह है, क्योंकि रूस नहीं चाहता नाटो में सदस्य देशों की संख्या बढ़े। आइए अब हम जानते हैं नाटो की नींव कैसे पड़ी थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ रूस दो सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे थे, जो पूरी दुनिया पर अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। इससे अमेरिका और रूस के मध्य हालात संबंध बिगड़ने लगे और दोनों के बीच कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। सोवियत संघ रूस दूसरे विश्व युद्ध के बाद कमजोर पड़ चुके यूरोपीय देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी। सोवियत संघ की योजना तुर्की और ग्रीस पर अपना दबदबा बनाने की थी, क्योंकि तुर्की ग्रीस पर कंट्रोल से सोवियत संघ काला सागर के जरिए होने वाले दुनिया के व्यापार को नियंत्रित करना चाहता था। सोवियत संघ की इस विस्तारवादी नीतियों से पश्चिमी देशों और अमेरिका से उसके संबंध बिगड़ने लगे। आखिरकार यूरोप में सोवियत संघ के प्रसार को रोकने के लिए यूरोपीय देशों ने अमेरिका ने मिलकर नाटो की नींव डाली। अब हम जानते हैं चर्चा में रहने वाला नाटो का आर्टिकल 5 क्या है, जो इस सैन्य संगठन की मूल आत्मा है। नाटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक ये संगठन अपने सदस्यों की सामूहिक रक्षा में यकीन करता है। इसका मतलब है कि इसके किसी भी देश के खिलाफ बाहरी हमले को सभी सहयोगियों के खिलाफ हमला माना जाएगा। 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकियों के हमले के बाद नाटो ने पहली बार आर्टिकल 5 का इस्तेमाल किया। इसके तहत अफगानिस्तान में आतंकियों और तालिबान के खिलाफ नाटो देशों के सैनिकों ने संयुक्त कार्रवाई की थी। नाटो के आर्टिकल 5 का मतलब है यदि कोई देश नाटो के किसी देश पर आक्रमण करेगा तो नाटो के सभी देश मिलकर उसका जवाब देंगे। अब हम जानते हैं रूस यूक्रेन विवाद की मुख्य वजह। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद नाटो ने खासतौर पर यूरोप और सोवियत संघ का हिस्सा रहे देशों के बीच तेजी से प्रसार किया और यही रूस यूक्रेन विवाद की मुख्य वजह है, क्योंकि रूस नहीं चाहता कि नाटो का विस्तार होते होते उसकी सीमा तक आ जाए। रूस का मानना है कि नाटो अपनी सीमा के बहाने रूसी सीमा तक पहुंच जाएगा। 2004 में नाटो से सोवियत संघ का हिस्सा रहे 3 देश लातविया, एस्तोनिया, लिथुआनिया जुड़े। ये तीनों ही देश रूस के सीमावर्ती देश हैं। पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया जैसे यूरोपीय देश भी नाटो के सदस्य बन चुके हैं। अब नाटो की सीमा और रूस की सीमा के मध्य केवल यूक्रेन है और अब रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन भी नाटो में शामिल हो जाए, जिससे नाटो की सीमा रूस की सीमा
के पास में आ जाएगी। यूक्रेन पिछले कई वर्षों से नाटो में जुड़ने की कोशिश कर रहा है। हालिया कोशिश की वजह से रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। यूक्रेन की रूस के साथ 2200 किलोमीटर लंबी सीमा है। रूस का मानना है कि अगर यूक्रेन नाटो से जुड़ता है तो नाटो सेनाएं यूक्रेन के बहाने रूसी सीमा तक पहुंच जाएंगी। यूक्रेन के नाटो से जुड़ने पर रूस की राजधानी मॉस्को पर पश्चिमी देशों से केवल 640 किलोमीटर की दूरी रह जाएगी। अभी ये दूरी करीब 1600 किलोमीटर है। रूस चाहता है कि यूक्रेन ये गारंटी दे कि वह कभी भी नाटो से नहीं जुड़ेगा, और रूस यूक्रेन युद्ध की मुख्य वजह यही है। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो से जुड़े, और यूक्रेन बार बार नाटो में जुड़ने की कोशिश कर रहा है, और यूक्रेन को भी नाटो के जो पश्चिमी देश हैं उकसा रहे हैं, ताकि यूक्रेन अभी तक डटा हुआ है युद्ध में। तो इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत को किसका साथ देना चाहिए, रूस का या यूक्रेन का? नई वीडियो के साथ हम